गलती से। चलो और एक दो लोग आ जाए भाई। प्रज्ञेश तो भी आया नहीं होगा, उसका तो रिकॉर्ड है कि जब भी कोई टॉपिक शुरू करोगे तो गायब ही रहता है। सूरज आ गया? डेफिनेट इंटीग्रल है। लगता भी नैनेश्वरी भी नहीं है महारानी, इनका भी कोई ठिकाना थोड़ी है। दो पीपल अभी वहां पर हैं, देखते हैं कौन कौन है। अथर्व जगताप ज्वाइन हो ही रहा है। अथर्व ज्वाइन हुए कि नहीं भाई अभी तक यार? तो सीखें क्या होता है। सबसे पहला तो हमारे पास वही कॉन्सेप्ट जो इंटीग्रेशन को एक्सटेंड करता है। एक्चुअली में डेफिनेट इंटीग्रल का काम था एरिया निकालने के काम आता है, एरिया देता है, लेकिन ये ऑलवेज एरिया नहीं प्रोवाइड करता। बताऊंगा कब देता है कब नहीं देता है। ठीक, तो पहले थोड़ा जरा इसका देखें। जो बेसिक हमें फिजिक्स वाले सर पढ़ाते हैं उसका भी महत्व है, उसकी भी इंपॉर्टेंस है। फिजिक्स वाले सर ने जब आपको क्लास 11th में आया प्रज्ञेश मक्कार, ये सूरज आया कि नहीं आया? सूरज, हेलो सूरज बेटा आ गए हो कि नहीं? तो देखें डेफिनेट इंटीग्रल। सूरज भी कहा, बहुत बदमाश है वो भी। 15 लोग हो चुके हैं अभी। देखें जो फिजिक्स वाले सर बताते थे कि इसको पढ़ते हैं डेफिनेट इंटीग्रल, यहां लिख देते हैं ए टू बी। पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। ऐसा हमें फिजिक्स वाले सर यूज करते थे और बोलते थे एरिया निकालने का काम आता है। उनकी मैथ्स वही जाने हैं, लेकिन एरिया ऑलवेज एरिया नहीं देता है। एरिया कब देगा वो बताऊंगा मैं। यहां पे ए को हम लोग बोलते हैं लोअर लिमिट। मेरे साथ साथ लिखते रहो आप लोग बेटा। ए को क्योंकि बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं चल रहा है ना अभी, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। ए को बोलते हैं लोअर लिमिट और बी को बोलते हैं अपर लिमिट। ठीक, ये लिमिट किसके लिए? ए लोअर लिमिट, बी अपर लिमिट। ये जो लिमिट है वो एक्स की वैल्यू के लिए। ये बोलना चाहता है कि जब डेफिनेट इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स होगा तो जो यहां पर एक्स होगा वो ए टू बी में लाई करेगा है। या कुछ लोग इसको ओपन इंटरवल भी बोल सकते हो, कोई इशू नहीं। ठीक, लेकिन जनरली क्लोज इंटरवल ही होता है। चलिए, ओपन इंटरवल भी समझ सकते हो, कोई इशू नहीं। तो ऐसे तो सिंबली सिंबल ऐसे यूज करता है। पढ़ेंगे क्या? डेफिनेट इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। इतना आप लोग समझ गए हो? ओके। काम कैसे करता है जो आपको फिजिक्स वाले सर ने बताया होगा, बात तो उन्हीं की चर्चा होगी 10-15 मिनट कि अगर हमारे पास क्वेश्चन गिवन है डेफिनेट इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स,
तो बोलता है कि आप सिर्फ इस फंक्शन को, पहला तरीका है फर्स्ट मेथड, जो जनरल मेथड है हमारा, जो फिजिक्स वाले सर यूज करते हैं, कि क्या बोल रहा था भाई मैं, हाँ, कि आप सिर्फ इसको इंटीग्रेशन लिख दें, यानी कि क्या, आप fx की इंटीग्रल वैल्यू लिख दें और बड़े से ब्रैकेट में a टू b क्लोज इंटरवल, मतलब बड़े से ब्रैकेट में एक तरफ a एक तरफ b। अगर मान लेते हैं fx का इंटीग्रेशन आता है कैपिटल F ऑफ x, कितना, कैपिटल F ऑफ x, ये क्या नाम इस बच्चे का यार, हाँ, यहां पर हम लोग सी ऐड नहीं करते हैं, क्या बोला मैंने, यहां पे हम लोग सी ऐड नहीं करते हैं, करोगे तब भी वही आएगा। चलो आपके लिए पहले करके दिखाई देता हूं, और यहां लिखते हैं ए टू बी, फिर इसको हम लोग एक नया फंक्शन मान लें जी ऑफ एक्स, कोई लिखेगा नहीं, अभी यहां थोड़ा ब्रेक कर देना अपने पेन को, तो उतनी बात लिखने के बाद थोड़ा वेट करना है। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स सॉल्व कैसे करते हैं, तो बोलते हैं कि एफ एक्स को आप इंटीग्रेट कर लो, तो उसका इंटीग्रेशन मान लेते हैं कैपिटल एफ एक्स आ गया, सी ऐड करते हैं, सी ऐड कर दिया, और इस फंक्शन को अगर मैंने जी ऑफ एक्स बोल दिया तो ए टू बी, फिर बोलते हैं अपर लिमिट निकालना, यानी कि जी ऑफ बी माइनस कितना, माइनस जी ऑफ ए, ये सर ने बताया होगा। अब जी ऑफ बी, जी ऑफ एक्स इतना है, तो जी ऑफ बी कितना आएगा, कैपिटल एफ ऑफ बी प्लस सी, माइनस जी ऑफ ए कितना आ जाएगा, कैपिटल एफ ऑफ ए माइनस का सी, सी से सी चला जाएगा। इसलिए लोग बोलते हैं कि जब डेफिनेट इंटीग्रल निकालेंगे तो उस एफ एक्स का डीएक्स हम सिर्फ कैपिटल एफ एक्स लिखेंगे, कांस्टेंट नहीं लिखेंगे, तो हमें कम से कम एक स्टेप हमारा कम हो जाएगा, तो कांस्टेंट ऐड नहीं करेंगे। तो यहां पर कितना हो जाएगा, डायरेक्ट ये स्टेप डायरेक्ट हम यहां लिखेंगे एफ एक्स, और सॉरी कैपिटल है बेटा ये, कैपिटल एफ, फिर वही कहानी कि अपर लिमिट एक्स की जगह पर अपर लिमिट डाल देंगे, माइनस ए की जगह पर लोअर लिमिट डाल देंगे, ठीक है। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों बोला गया। आप याद करिए, मैंने लिमिट में आपको थोड़ा बताया था, लिमिट में बताया था कि ये तो ये यहां तक तो पहले आप लिख ही लो, कैसे लिखोगे देखो, तो आपने आपने देख ही दिया क्या क्या होता है, तो हम इसके बाद डायरेक्ट ये स्टेप लिखेंगे हैं, और ये हमारा आंसर होगा। चलो ये स्टेप नहीं लिखेंगे ना, ये स्टेप लिखेंगे ना, ये स्टेप लिखेंगे, आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख लो, इसको ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं। फिर इसकी मेन बात पे जाते हैं कि ये कहां से टेक्निक आई, क्या हुआ, ऐसे क्यों बोला गया, जल्दी करो। जल्दी करो बेटा। कर लिया होगा, देख हटाता हूं, रुको एक मिनट, जल्दी कर भाई, इतना तो पहले लिख लिया था, इतना लिखना था अकेले बस। बोल देना ए को लोअर लिमिट बोलते हैं, बी को अपर लिमिट बोलते हैं, जो लिमिट दी जाती है वो एक्स के बारे में बताया जाता है। हो गया। सबका हो गया बेटा, हटाऊं, चल हटाता हूं। अब जो हमने एक लिमिट में एक टॉपिक पढ़ा था कि सम ऑफ लिमिट एज अ डेफिनेट इंटीग्रल, याद है ना, याद है कि नहीं, क्या सम ऑफ लिमिट एज अ डेफिनेट इंटीग्रल, वो कहानी कहां से आई,
तो सीखें। देखो बेटा, डेफिनेट इंटीग्रल एक्चुअली में एरिया निकालने के काम आता है। किसके? एरिया। थोड़ा आइडिया देता हूं, जब एरिया पढ़ाऊंगा तो और बताऊंगा, है ना। इसमें सिर्फ प्रॉपर्टीज पढ़ा के अभी थोड़ा आपको आइडिया देता हूं मैं, है क्या करूं। लाइन चाहिए, जिसे देख। देखें आप। अच्छा, जैसे मान लो हमारे पास ये कोई ग्राफ, ये कोई ग्राफ मान लेते हैं, कर्व है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और हमसे उसने पूछ लिया हमसे वो पूछ ले कि एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन कर्व, दिस कर्व x एक्सिस एंड द लाइंस x इक्वल टू a, x इक्वल टू b। क्वेश्चन क्या पूछ ले कि एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन कर्व, लिख लेना कि एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कॉमा, बंद कर भाई, आगा कौन कर रहा है, x एक्सिस एंड द लाइंस x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b। अच्छा, तो इस एरिया निकालने का हमारे पास अभी तो कोई तरीका नहीं है, ठीक। कैसे लोगों ने बोला कि डेफिनेट इंटीग्रल a टू b एरिया देगा, तो उसके लिए मैं थोड़ा आपको गाइड करता हूं, आप सीखें। इसके लिए लोगों ने क्या किया, इसके छोटे छोटे पार्ट किए। देखें बेटा आप, हाँ? इसके छोटे छोटे पार्ट किए इन लोगों ने। इसके इस तरीके से, ये क्या हो रहा है यार, कुछ इस तरीके से है। ठीक, और थोड़ा बड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको ज्यादा आसानी हो, लेकिन सबको डिलीट हो जाए। थोड़ा बड़े बड़े करता हूं, हाँ? ये एक और डाल देता हूं, कुछ इस तरीके से है बेटा। इस रीजन का हमें एरिया निकालना था, एक्स एक्सिस, कर्व x इक्वल टू a, x इक्वल टू b लाइन। बेसिक है, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, बोर्ड में इसका अक्सर क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का, इसलिए याद रखना। अक्सर अक्सर क्या, हर बार करता है। तो इसके जो पार्ट किए,
ये अगर ए है, सबकी विद सेम रखी, तो ये है ए प्लस एच। कितना है? एक्स की वैल्यू ए प्लस एच। ये कितना है? ए प्लस टू एच। समझने वाले समझी गए होंगे। सेकेंड लाइन में ए प्लस टू एच, थर्ड लाइन में ए प्लस टू एच। ये लाइन, ये n माइनस वन एथ लाइन डाली है, तो ये a प्लस, इसके n पार्ट कर दिए बीच में, और ये हमारी a प्लस एन एच। ये क्या है? a प्लस एन एच, जो हमारा b है। क्या कि प्लीज फोकस करना, इस रीजन का हमको एरिया निकालना था, तो इन लोगों ने छोटे छोटे रेक्टेंगल बनाए। गौर करना, बोलता मैं इस रेक्टेंगल का एरिया निकालूंगा प्लस इस रेक्टेंगल का एरिया निकालूंगा प्लस इस रेक्टेंगल, बहुत बहुत पास पास है ना, बहुत पास पास है। बात समझ रहे हो? लगभग n की वैल्यू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पार्ट किए गए, बहुत छोटे छोटे पार्ट होंगे। आपको दिखे इसलिए मैं थोड़ा बड़े बड़े दिखा रहा हूं। तो क्या इस रेक्टेंगल का एरिया हम लोग निकाल सकते हैं? रेक्टेंगल का एरिया तो निकालना आता ही है। कितना? L इंटू बी तो हमको पता है a प्लस एच। पहले इस रेक्टेंगल जो ग्रीन वाला और ब्लू वाला है फर्स्ट सेगमेंट का, इसका एरिया निकालने के लिए, तो विद कितनी है? h, और ये L कितनी है? L कितनी है? ये यहां पर जो फंक्शन की वैल्यू होगी मींस f ऑफ a प्लस एच। बोलना भाई। या यहां पर जो फंक्शन की विद होगी वो भी f ऑफ a। तो यही से लेके चलेंगे। तो जो पहला रेक्टेंगल है ये वाला, x इक्वल टू a पर फंक्शन की वैल्यू f ऑफ a प्लस h पे फंक्शन की वैल्यू f ऑफ a प्लस h, ठीक है, a प्लस टू एच। तो बोलता है इन सभी जो छोटे छोटे रेक्टेंगल्स हैं इनका एरिया मैं ऐड कर दूंगा निकाल के, तो इस इतने टोटल रीजन का एरिया हमको मिल जाएगा। बात समझ पा रहे हैं कि? नाम दे दूं क्या? A, B, C और D। एरिया ऑफ कर्व ABCD या रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू क्या, वो क्या हो जाएगा बेटा? L इंटू बी है ना, L इंटू बी हर एक में चलेगा। तो H इंटू कितना? F ऑफ A बराबर है प्लस H इंटू एफ ऑफ A प्लस एच। कितने लोग समझ पा रहे हैं? फिर इसका निकाला गया, इस सेगमेंट का एरिया निकाला गया। तो लेंथ विद तो मैंने हमेशा h रखी, h के इसके n पार्ट किए गए, n इनफाइनाइट तक। n बहुत बड़ी, n बहुत छोटा होगा, सॉरी बहुत बड़ी क्वांटिटी होगी, n पार्ट किए गए, इनफाइनाइट पार्ट किए गए। बराबर है ये h और ये हाइट कितनी? f ऑफ a प्लस एच। सिमिलरली कितना हो जाएगा? h इंटू कितना? f ऑफ a प्लस टू एच। बराबर है बेटे, प्लस 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 प्लस। भाई इतने 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 इस रेक्टेंगल का एरिया निकालूं, इस रेक्टेंगल का एरिया निकालूं, इस रेक्टेंगल का एरिया निकालूं, सभी का ऐड कर दूं तो रिक्वायर्ड एरिया हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा भाई? इतनी बात सभी लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं? h इंटू एफ ऑफ ए, h इंटू एफ ऑफ ए प्लस h इंटू एफ ऑफ ए प्लस टू एच प्लस प्लस प्लस। कहां तक? लास्ट वाला। हम लोग ये हाइट लेते हैं तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी? एफ ऑफ a प्लस एन माइनस वन इंटू एच। ओके, यानी कि क्या? h इंटू एफ ऑफ a प्लस एन माइनस वन इंटू एच। ये हमारा इतने स्क्वायर यूनिट एरिया आ जाएगा। थोड़ी और मैथ्स लगा देते हैं। h बहुत ही छोटी क्वांटिटी है तो h को बाहर निकाल लिया, लिमिट स्टैंडिंग टू जीरो। तो f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस टू एच प्लस 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 कितना? f ऑफ a प्लस n माइनस वन इंटू एच। ये रहा बेटा, नोट करो। एरिया ऐसे भी निकाला जाता है
ये बहुत ही हमारा पुराना कॉन्सेप्ट है कि जैसे एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन कर्व, याद करना बेटा, एक्स एक्सिस का ऐसा बहुत पहले मैथ शुरू होगी, बहुत प्राचीन मेथड है हमारा। तो ऐसे लोग छोटे छोटे करके एरिया निकालते थे। अच्छा, जहां पर गौर से देखना, एच तो बहुत छोटी क्वांटिटी, बहुत छोटे छोटे पार्ट किए गए। एच विद है ना हमारी इतनी है, ए प्लस एच, तो इस वजह से एच बहुत छोटी क्वांटिटी थी, बाहर निकाली। ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा हमको। तो जब भी बोर्ड वाला क्वेश्चन करेगा तो हम ऐसे निकालेंगे, इतने स्क्वायर यूनिट। ग्राफ उसको बॉक्स के अंदर बंद करो, बनाइए ग्राफ पूरा। फिर देखते हैं इस मेथड को क्यों लोगों ने अप्लाई नहीं किया। इस मेथड का बहुत लेंदी मेथड था, फिर इसको लोगों ने हटा के डेफिनेट इंटीग्रल का यूज करना शुरू किया। एरिया दोनों से सेम ही आएगा। जल्दी कर बेटा। सूरज आया कि नहीं आया भाई? सूरज बहुत बड़ा मक्कार है भाई ये भी, कसम से यार, सारे रिकॉर्ड तोड़े। पता नहीं कब आया हो, इसे डांट रहा हूं इसको फर्जी में मैं। सूरज आए हो क्या बेटा? जल्दी कर। इतने स्क्वायर यूनिट एरिया आएगा। अच्छा, यहां पे कुछ चीजें और देखो, जैसे a प्लस एन एच की वैल्यू कितनी? b माइनस ए। ठीक। अच्छा, तो यहां से हम लोग, हाँ पहले बात तो समझ लो बेटा, सॉरी, a प्लस एन एच की वैल्यू कितनी है? b। आप नोट कर लो पहले, जब नोट हो जाए सबका तब मुझे बताना भाई, है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखना। वहीं से हमको आइडिया आ जाएगा कि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, उसकी वैल्यू क्यों ऐसे हो गई थी। जल्दी कर। इसमें h बाहर नहीं लिखा क्या आपने? h तो बाहर आ जाएगा भाई, h बाहर आ जाएगा। हो जाए तो जल्दी बताना बेटा। हो गया। और किसी का बचा हो तो बोलो, नहीं तो आगे पढ़ करो भाई फटाफट। ओके। अथर्व तुम आ पाए कि नहीं आ पाए भाई? कनेक्ट लगता नहीं हो पाया, दोबारा से कनेक्ट कर भाई, नहीं हो पाया तो। लेकिन इसको क्या किया जाए, चल फोन कौन करे। हो गया भाई सभी का? हो गया क्या बच्चे? हो गया तो देखो। हाँ हो गया। चल भाई, यहां जब हम इस रिलेशन से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो याद रखना NH की वैल्यू a प्लस एन एच इक्वल टू बी दिख रहा है कि नहीं? देख ला, a प्लस एन एच इक्वल टू बी। ये a प्लस एन माइनस वन इंटू एच था। n पार्ट किए गए इसके, n रेक्टेंगल्स फॉर्म किए गए।
अच्छा, तो यहां से देखना कि NH की वैल्यू कितनी आ गई, B माइनस ए। तो इस वैल्यू को हम डायरेक्ट यूज करेंगे। NH की जगह पर हम पूरे क्वेश्चन को NH के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और NH की जगह पर क्या लिखा जाएगा, B माइनस ए। याद रखना है, ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट। और यहां से H की वैल्यू कितनी निकाल सकते हैं, H की वैल्यू यहां से इतना इतना ही काम आएगा, आगे आगे लिख रहा हूं मैं। H की वैल्यू कितनी आ जाएगी, B माइनस ए अपान एन। अब इसकी वैल्यू 0 है, देख रहे H हमारा 0 है, तो ऑब्वियस N की वैल्यू इन्फिनिटी होनी पड़ेगी कि नहीं। अरे बोलना यार, N की वैल्यू इनफाइनाइट रखेंगे कि नहीं, जरूर रखेंगे। मैं इसको किसी को हटाता हूं, प्लीज ध्यान देना। तो फिर वहां से हमें जो पढ़ा था लिमिट एज अ सम ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, वो भी हमें कंफर्म हो जाएगा। पूरा तो नहीं क्योंकि बहुत लेंदी एक्सप्लेन करने में बहुत, लेकिन तुम्हें उस हद तक पहुंचा दूंगा कि आप समझ सकते हो। तो इसी फार्मूले में जो एरिया हमारा आया, उस H की जगह पर क्या लिख सकते हैं, B माइनस ए अपान एन। और N क्या है, बोलना भाई, N क्या है हमारा, N टेंडिंग टू इंफिनिटी, क्योंकि ये एक्चुअली में H के इक्वल है और H बहुत ही छोटी क्वांटिटी, H हमारा 0 है, तो ऑब्वियस है समथिंग अपॉन अनडिफाइंड तभी तो 0 आएगा। तो यानी कि यहां पर N की वैल्यू क्या चलेगी, N की वैल्यू इनफाइनाइट चलेगी। अब यहां से गौर से देखो, समेशन लग रहा है, A की वैल्यू कहां से, N की वैल्यू कौन वेरी कर रहा है, H 1 2 N माइनस 1 इंटू H। अरे बोलना, तो इसी को हम लोग समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, एफ ऑफ कितना, A प्लस कितना बेटा, R H। अरे बोलना भाई, और R की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है, R की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है, R की वैल्यू कर रही है वैल्यू हमारी 0 से लेकर N माइनस 1 तक। वहां पर मैं N1 किसी से भी वेरी कर सकता है, ओके। अब इन लोगों ने H की जगह पर क्या लिख दिया, B माइनस ए अपान एन। ध्यान दे, H की जगह पर क्या लिख दिया, B माइनस ए अपान एन। तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी B माइनस ए अपान एन। इसको समेशन में लिख सकते हैं कि नहीं बेटा, याद आया कि नहीं याद आया। R की वैल्यू चेंज होगी, 0 तो A आ जाएगा, 1 डालूंगा तो A प्लस एच आ जाएगा, 2 डालूंगा तो A प्लस 2h आ जाएगा। समेशन याद होगा अलजेब्रा में। हाँ, तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी B माइनस ए अपान एन समेशन ऑफ एफ ऑफ कितना, A प्लस R। H की जगह पर क्या लिख देंगे ये लोग, B माइनस ए अपान एन। तो याद करो वहां पर बोला था कि अंदर एफ ऑफ A प्लस R अपान एन होना चाहिए, याद है कि नहीं, 1 अपान एन बाहर होना चाहिए, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी होनी चाहिए। कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा, याद करिए। मैंने बोला था कि लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 बाई एन बाहर हो, समेशन ऑफ एफ ऑफ R बाई एन हो, एफ ऑफ R बाई एन हो। R की वैल्यू n1 से लेकर n2 तक वेरी करे। तो लोअर लिमिट कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट निकालने का तरीका क्या था, R हमारा कहां से चल रहा है, R कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, n1 अपान दिस से, है ना। तो A की वैल्यू निकालने का तरीका बोला था n1 अपान n लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, याद करिए। B का निकालने का तरीका बोला था, इसको मैं डायरेक्ट डेफिनेट इंटीग्रल A टू B fx dx लिख सकता हूं। ऑलमोस्ट मैंने इसी के फॉर्म में प्रूव किया, थोड़े और चेंजेस करूंगा, मैथ्स लगाऊंगा तो इसी के फॉर्म में एग्जैक्टली प्रूव कर दूंगा। आप समझ गए बच्चे, थोड़ा बहुत आइडिया लगा। हेलो अनुराग,
हेलो, याद है ना लिमिट जब पढ़ा रहा था तो लिमिट में बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके कई क्वेश्चन कराए होंगे। लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एन बाहर हो और अंदर आर बाई एन के फॉर्म में, तो बिल्कुल लगभग वैसे ही चल रहा है। ये तो हमारा कांस्टेंट है। अरे बोलना ठीक है, इस पूरे को आर बाई एन होना चाहिए। ठीक, एक ए तो कांस्टेंट है ना भाई, तो लोअर लिमिट ए हो जाएगी अपर लिमिट के लिए, फिर वही तरीका। अपर लिमिट कहां तक जा रही थी, फिर उसमें जब वैल्यू डालूंगा तो बी आ जाएगी, लोअर लिमिट ए आ जाएगी, तो डेफिनेट इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स में कन्वर्ट हो जाता है जब आप डालोगे, है ना। चलिए देखते हैं, तो आगे बढ़े भाई। देखें बेटा, तो कुल मिला के ये हमने लिमिट में ऐसा पढ़ा था। अनुराग, अनुराग पाठक सुन पा रहे हो कि नहीं? हाँ सर। याद आ रहा कुछ कि नहीं? ऐसा मैंने कुछ कराया था लिमिट में कि नहीं याद है? हेलो प्रथमेश, तुमको याद है? नहीं। अरे कराया था, कॉपी चेक करना रे, हाँ कॉपी चेक करना है ना। कराया हो तो भी कराऊंगा ना हाँ। लिमिट, देखता हूं किसने कराया। भक्ति तुमको याद है क्या? जरूर कराया होगा, बुकलेट के क्वेश्चन कराए होंगे तो जरूर कराया होगा, और बुकलेट के क्वेश्चन में कराते हैं, मेरी आदत है। चलिए छोड़ें, देखना एक बार कॉपी, जब मैंने लिमिट पढ़ाई थी शायद आपको रिवाइज हो जाए, तो उसका बिल्कुल कॉन्सेप्ट ही यही था। आप देखो, ये बी लिमिट देता है, ए टू बी बी लिमिट देता है, ये बी लिमिट देता है, तो देखते हैं क्या, सॉरी एरिया देता है, कैसे देता है चलो एक बार चेक कर लेते हैं। इस पेज को मैं पूरा हटाता हूं, इसको करने की कोई जरूरत नहीं, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए किया था। देख, तो जैसे मान लो बहुत छोटा क्वेश्चन लेता हूं, है जैसे मान लो क्वेश्चन, क्वेश्चन सब लोग लिखो, एरिया enclosed between y equal to x square x axis and the lines x equal to 1 x equal to 1 and x equal to 3। देखें, देखते हैं भाई। हमें y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का तो ग्राफ आता ही है, ऐसे बनता है, x एक्सिस है, y एक्सिस है, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ रहा, ये x एक्सिस रही, किसके किसके बिटवीन एरिया जानना चाहता है, x इक्वल टू 1 लाइन ये रही, x इक्वल टू 3 लाइन ये रही। कितना एरिया दिख रहा है हमको? इतने रीजन का एरिया निकालना है, दिख ही रहा होगा शेडेड रीजन। तो अपना वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, फंक्शन कितना है, फंक्शन है हमारे पास एक्स स्क्वायर। ये को थोड़ा और आसान कर दूं, पहले y इक्वल टू एक्स का करता हूं बेटा, है क्या करता हूं, पहले y इक्वल टू एक्स रखता हूं ताकि आपको और थोड़ी जल्दी से आसानी समझ में आ जाए। फिर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर करूंगा, टेंशन मत लो, दो क्वेश्चन तो कराते हैं, मुझे आदत है। y इक्वल टू एक्स, दोनों देखें, e की पावर x का भी दिखाऊंगा, जिसका बोलोगे उसका दिखा दूंगा, कोई टेंशन नहीं। ओके, बिटवीन द लाइन x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 3 और x एक्सिस, और किसका, x एक्सिस। तो इतने पोर्शन का एरिया निकालना है।
इतने का। तो फंक्शन हमारे पास क्या है, फंक्शन है x, ये बोर्ड के लिए बता रहा हूं भाई, है बहुत जरूरी है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स, क्या तरीका बताया गया था कि लिमिट h टेंडिंग टू 0, एरिया निकालने का तरीका, h टाइम्स इन द ब्रैकेट एफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच, कुछ याद आ रहा कि नहीं, प्लस एफ ऑफ ए प्लस 2h प्लस 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 एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। छोटे छोटे रेक्टेंगल बना के उनका एरिया निकालना हमको सिखाया गया था। चलिए वैल्यू डालो, तो रिक्वायर्ड एरिया ये रहा, ए इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एफ ऑफ 1 कितना आ जाएगा 1, एफ ऑफ 1 प्लस एच कितना आ जाएगा 1 प्लस एच, एफ ऑफ 1 क्योंकि एफ एक्स हमारे पास एक्स है, तो एफ ऑफ ये कितना आ जाएगा 1 प्लस 2h प्लस 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 कहां तक 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एच। समझने वाले समझ गए होंगे भाई। और बोला था कि हम पूरे इसको NH के फॉर्म में बनाएंगे ताकि NH की वैल्यू हम डायरेक्ट क्या डाल सकें, B माइनस ए, B कितना है 3, A की वैल्यू कितनी है 1, देखते हैं। तो क्या हो गया बेटा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, देखो एक स्टेप गैप करूंगा समझ जाना, तो 1 1 1 1 ये n टाइम्स तक है, h की यहां काउंटिंग और 1 2 3 n माइनस 1 तक गया, एक ये रहा, तो टोटल n टर्म्स हो गए। तो 1 को n टाइम्स तक ऐड करूंगा तो n आएगा, h तो चलने ही दो भाई, h को किसने परेशान किया, n आ गया प्लस। इनको देखो 1 1 1 नहीं सॉरी, अब h बचा, 1 1 तो ऐड हो गए, अब बचा h, तो हमने h कॉमन ले लिया, h कॉमन लिया तो मिला 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस प्लस कहां तक n माइनस 1 तक। चलो इसके आगे हमें पता चला कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 h टाइम्स n प्लस, ये AP दिख रही है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स n माइनस 1 है, क्योंकि यहां h से काउंटिंग होगी ना बच्चे, h 2h यहां पर 1 से थी। ओके, तो AP के n माइनस 1 टर्म्स का सम पता ही है, h तो लिखी दो पहले भाई, जो h हर एक में कॉमन चल रहा था बाहर निकाल लिया। AP के n टर्म्स का सम तो नंबर ऑफ टर्म्स का हाफ इनटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, एक कॉन्सेप्ट ये भी था, 1 से 1 चला गया। अच्छा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h टाइम्स क्या मिला n और प्लस h nh, h और h nh, और NH को बोला एक साथ रखना है, क्या करना है, हमें पूरे क्वेश्चन को NH के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके, तो NH इंटू कितना बच्चे n माइनस 1 अपान 2, इस H को भी अंदर एंट्री दी, इस H को भी अंदर एंट्री दी, तो देखें लिमिट H टेंडिंग टू 0, पूरे क्वेश्चन को NH के फॉर्म में बनवाएंगे, तो NH प्लस ये H इसके साथ जाएगा अंदर, तो इसमें तो एक NH का पेयर बन ही चुका है, तो NH इंटू इस H का अंदर मल्टीप्लाई किया, तो NH माइनस H अपान 2, लिमिट H टेंडिंग टू 0 चली रही थी, लेकिन पहले NH की वैल्यू डालेंगे। NH की वैल्यू क्या होती है B माइनस से, B की वैल्यू कितनी है 3, A की वैल्यू कितनी है 1, तो B माइनस सॉरी NH की वैल्यू कितनी डायरेक्ट डाल सकते हैं 2, तो NH की जगह पर 2 डाल देंगे। इसको क्वेश्चन को हटाता हूं भाई जो लिखा था मैंने, क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए। देख ओके,
एनएच की जगह पर क्या डालना है 2, लिमिट तो चलने ही दो, एच लिमिट बिल्कुल लास्ट में लेंगे तो 2 प्लस 2 इंटू 2 माइनस एच बाई 2। अब एच के अलावा कुछ बचा नहीं तो टेकिंग लिमिट तो ये 0 हो गया। टेकिंग लिमिट तो रिजल्ट कितना आ गया 2 प्लस 4 बाई 2, 2 2 4, 2 2 4, रिजल्ट कितना आया 4। मतलब जो हमारा इंसेंट प्रोसेस था, पुराना तरीका था एरिया निकालने का, छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में कन्वर्ट कर लूंगा, उन सभी रेक्टेंगल्स के एरिया को ऐड करूंगा तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया आएगा। तो एक्चुअली में हमारा 4 स्क्वायर यूनिट एरिया आएगा। अच्छा, अब देखो इस कॉन्सेप्ट को लोगों ने क्यों क्यों हटा दिया अपने कॉन्सेप्ट से, लेकिन बोर्ड वाला क्वेश्चन करता है क्योंकि इसकी वैल्यू वही आएगी क्या, डेफिनेट इंटीग्रल x कहां से कहां तक गया 1 से लेकर 3 तक गया, fx की वैल्यू कितनी है x का क्या dx, एरिया ये भी देगा a टू बी एफ एक्स डी एक्स। जरा इसका एरिया, इसकी वैल्यू निकालो x, इसको इंटीग्रेट करने को क्या बोला था, x का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट कहां से कहां तक चल रही 1 से लेकर 3 तक, तो सॉल्व करो। 1 बाई 2 को बाहर किया तो 9 माइनस 1, 9 माइनस 1 कितना होता है 8, 8 को 2 से डिवाइड किया, आंसर कितना आया 4। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल था कि ये वाला इतनी लंबी मेथड लगाऊं, हर एक को एनएच के फॉर्म में कन्वर्ट करूं, बोलो ना भाई, फिर एनएच की वैल्यू डालूं, लास्ट में एच बचे तो एच की जगह लिमिट डालूं। तो ये कॉन्सेप्ट जहां पर हमारे एक लाइन में आंसर देता है, वही ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत लेंदी होता है। कॉन्सेप्ट इतना ही है, कहां से है ये भी बताया गया कि लिमिट स्टैंडिंग टू 0 एच टाइम्स, एच पार्ट किए गए थे कि नहीं बेटा, याद है कि नहीं, पहले शुरुआती वहीं से की थी मैंने, एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस 2h प्लस प्लस एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, फिर फंक्शन गिवन होगा, उस फंक्शन की वैल्यू डालूंगा, फंक्शन की वैल्यू डालते 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 एनएच के फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, एनएच के फॉर्म में, एनएच के फॉर्म में भी कन्वर्ट करने में टाइम लगता है, आप फिर भी नोट कर लो क्योंकि क्वेश्चन आएगा, जरूर आएगा बोर्ड में, इसलिए नोट कर लीजिए। रिक्वायर्ड एरिया, पहले ग्राफ बनाएंगे, रिक्वायर्ड एरिया इज दिस, फिर इसको सिस्टम से इधर इधर तक जाने के बाद इधर गया, फिर ये फिर इसके बाद ये स्टेप आया, फिर इसके बाद फाइनल स्टेप ऊपर चला गया। जल्दी कर भाई। जल्दी कर बेटा, टाइम तो आज इसी में निकला जा रहा है पूरा। डेफिनेट का इससे कोई रोल नहीं, लेकिन हाँ हमें थोड़ा आइडिया लगेगा कि डेफिनेट क्या है, एरिया निकालने के काम आता है, कैसे काम आता है, कब काम आता है। चलो मान लेते हैं एक्स स्क्वायर कर देता, चक्कर नहीं पाए, जल्दी करो बेटा, जल्दी करो भैया। जल्दी कर। और ये जो हमें एरिया निकालने का शॉर्टकट है, जो फिजिक्स में हम लोग यूज करते हैं ऑलरेडी, मैथ्स में तो बहुत आगे भी आगे जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल देखो। नोट कर लिया भाई, जल्दी करो बच्चे, हो गया होगा मान लेते हैं। चलो मान लिया उसने बोला फंक्शन कर दिया एक्स स्क्वायर, पहले वाला क्वेश्चन हमारा,
चलिए देखें, मान लो उसने फंक्शन कर दिया एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को तो ग्राफ हमें आता है भाई, कैसे बनता है, कहां से कहां तक बोला, x इक्वल टू 1 से लेकर x इक्वल टू 3 तक बोला। ये रहा, तो एक तो वही तरीका है हमारा पुराना वाला, पुराने वाले से ही करता हूं, क्योंकि इसमें तो एक टाइम में 1 मिनट नहीं लगेगा हमें। 1 to 3x स्क्वायर का dx एरिया आ जाएगा। लेकिन अपने छोटे छोटे रेक्टेंगल्स वाला था हमारा, जिसपे हमारा आज का टॉपिक बेस है, उस पे देखें। हटा दो बेटा, लिख लिया होगा आपने। जो पहला क्वेश्चन था जहां मैंने एक्स स्क्वायर न लिख के एक्स कर दिया था ताकि आपको समझ में आए, तब भी वही रूल लगेगा, रूल वही है, तुम में दम होगी क्वेश्चन कर पाओगे। बस टेक्निक भी पूरी बता दी। उतना करने के बाद हम पूरे क्वेश्चन को एनएच के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करके एनएच की वैल्यू डालते हैं बी माइनस ए अपान ए। लास्ट में अगर एच बचता है तो एच टेंडिंग टू 0 डाल देते हैं। देख, तो वही एरिया ए इक्वल टू एच लिमिट टेंडिंग टू 0। भाई डायरेक्ट करूंगा, समझ जाना है। एफ ऑफ 1, तो एफ ऑफ 1 तो 1 ही आएगा, एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच, तो 1 प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा। अरे इस बार हमारे पास फंक्शन क्या है, फंक्शन एक्स स्क्वायर है। कॉन्सेप्ट क्या है, एरिया निकालने का, लिमिट टेंडिंग टू 0 एच टाइम्स एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस 2h। तो a प्लस 2h का मीनिंग 1 प्लस 2h का होल स्क्वायर। सिमिलरली 1 प्लस n माइनस 1 इंटू h का होल स्क्वायर। पहला स्टेप समझ में आया, लिमिट टेंडिंग टू 0 h टाइम्स एफ ऑफ a प्लस एफ ऑफ a प्लस h प्लस एफ ऑफ a प्लस 2h प्लस एफ ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h। एफ एक्स स्क्वायर था तो हर एक का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, इसका जरा होल स्क्वायर ब्रेक करें तो आएगा 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h। एक और किए देता हूं, इसका होल स्क्वायर ब्रेक करूंगा तो आएगा 1 प्लस 4h स्क्वायर प्लस 6h, बराबर है 6 क्यों 4h। उफ, 2ab लगेगा ना भाई, ए स्क्वायर पे बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 1 प्लस n माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स n माइनस 1 इंटू एच, बराबर है। अब देखो 1 1 1 1 तो ये n हर एक में है, तो ये तो n हो जाएगा। तो एरिया a इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 h टाइम्स 1 1 1 तो n में कन्वर्ट हो गए। अब h वाला पोर्शन देखो, h वाला तो यहां पर 2h, यहां पे 4h, यहां पे 2 टाइम्स n माइनस 1 इंटू h। तो दोनों से मैं हर एक से 2h कॉमन दिख रहा है क्या, 2h। तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 2 बचेगा, आगे 6 से आएगा तो 3 बचेगा, तो 2h कॉमन लिया तो कितना मिला 1 प्लस 2 प्लस 3 कहां तक n माइनस 1 तक, प्लस h स्क्वायर कॉमन ले लो, h स्क्वायर कॉमन लिया तो यहां तो 1 मिला, यहां पर 2 मिला, सॉरी 4 मिला, आगे कितना मिलेगा 9 मिलेगा, क्योंकि 1 प्लस 3h का होल स्क्वायर करूंगा तो 9 प्लस h स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा। तो एक्चुअली में ये 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस प्लस कहां तक n माइनस 1 का होल स्क्वायर तक आएगा। यहां तक बात समझ में आई, यहां तक करो, क्वेश्चन खत्म हो गया है।
ये ना करो बाद में इकट्ठा करना। a इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 h टाइम्स n प्लस 2h। इसका भी आंसर निकाल चुके थे, डायरेक्ट लिखे देता हूं, n/2 इंटू n-1, आप कर लेना, समझ ही गया होगा, प्लस ये गौर से देखो तो समेशन ऑफ n स्क्वायर की वैल्यू लिखी, समेशन ऑफ n स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस प्लस n स्क्वायर, लेकिन ये n की वैल्यू n-1 तक गई है, याद करो। तो समेशन ऑफ n स्क्वायर हमें क्या बताया गया था, n/6 n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, बराबर लिखा अनुराग की नहीं लिखा भाई? समेशन ऑफ n स्क्वायर की वैल्यू ये बताई गई थी कि नहीं? हाँ। ओके, बराबर है ना भाई, गलत मत बोलना। चलो तो आ गया, लेकिन n की जगह पर n-1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि n तक कहां गया, वो n-1 तक गया, तो चलो लिख देते हैं, h स्क्वायर तो चलने दो, n-1/6, n की जगह n-1 लिखूंगा प्लस 1 तो n, और n की जगह पर n-1 लिखूंगा तो गौर से देखना 2n-2 हो जाएगा, और प्लस 1 यानी कि यहां पर हमारे पास 2n-1 बचेगा। समझने वाले समझ जाएं, जब आपको n की जगह पर n-1 लिखना है तो 2n-2 आएगा कि नहीं, 2n-2 प्लस 1 तो 2n-1 मिलेगा, इसकी वैल्यू ये हो गई n/6 n प्लस 1, n की जगह n-1 लिखना था, तो रिजल्ट आपके सामने। यहां तो अब यहां अब h का अंदर मल्टीप्लाई करें तो गौर से देखना nh हो गया, प्लस h का nh तो यहां है चल ही रहा है एक, इस h का अंदर मल्टीप्लाई किया तो देखना nh माइनस h में कन्वर्ट हो गया, यहां पर एक h तो nh के साथ ये शिफ्ट हो गया, प्लस nh, एक h इसके अंदर एंट्री दिलाई, एक h को इसके अंदर एंट्री दिलाई, अंदर वाले बाहर वाले h को nh के साथ लिख दिया, तो nh/6 तो लिख ही दो, इस h को अंदर भेजा तो कितना आया, nh माइनस h, इस h को अंदर भेजा तो कितना आया, 2nh माइनस h, बराबर है बेटा। लिमिट चल रही थी h टेंडिंग टू 0, उसको चलने दो। अच्छा, कभी कभी बोरिंग क्लास भी पढ़नी पड़ती बेटा, है ना, मैं तुम्हारे लिए बता रहा हूं, तो घबराना नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन मैं बेसिक तो जानना पड़ेगा ना भाई, कहां से आया, क्या आया, क्यों ऐसा हो रहा है, हाँ बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कम से कम दो एग्जाम्पल तो बताए जाए। चल देख, एक्सपोनेंशियल का भी बता दूंगा, फिर आप सबका कर लोगे, किसी का भी हो सबका कर लोगे, लॉग का भी कर लोगे, किसी का भी हो, देखें। तो अब NH की जगह कितना लिखना है, B माइनस से NH की जगह पर 2 लिखना है, ऑलरेडी बता चुका था, तो यहां से आया 2 प्लस 2 इंटू 2 माइनस h प्लस 2/6 इंटू 2 माइनस h, NH की जगह 2 लिख रहा हूं, और 4 माइनस h, बराबर है। अब कुछ नहीं बचा तो h की जगह पर 0 डालूंगा, जैसे h की जगह पर 0 डाला तो देखें क्या आंसर मिला, वही हमारा एरिया आ जाएगा। अब कुछ बचे नहीं, लिमिट लेनी थी h टेंडिंग टू 0, तो जैसे ही मैं लिमिट पुटअप करूंगा जो आएगा वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो प्लीज फोकस करना, ये 0, ये 0, ये 0, तो यहां से 4 प्लस 2 यानी कि 6 तो हो ही चुका है, प्लस यहां से कितना हो गया बेटा, 4 2 8, 8 और यहां पर 1/3 यानी कि 8/3, समझ ही गए होंगे, 4 2 8, यहां से 1/3, एलसीएम लो तो 18 प्लस 8/3 बराबर है 36 का 18, 18 प्लस 8 कितना होता है, 26/3 स्क्वायर यूनिट। तभी वो 4 या 6 नंबर देगा बोर्ड वाला जब ऐसा पूरा लिखेंगे, वी नो दैट एरिया is also given by the formula this, है ना। अच्छा, अगर वो बोलेगा उसको कुछ नाम लेता है, नाम बताऊंगा क्या लेता है। अच्छा, अब देखो अपना शॉर्टकट देखो, बहुत आसान है, एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है, कर्व कौन सा है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, लिमिट कहां से कहां तक जारी, 1 से लेकर 3 तक, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x की पावर n+1 अपान n+1, तो x³ अपान 3
लिमिट 1 to 3, लिमिट डालो तो 1/3 को बाहर कर दिया। 3 का क्यूब कितना होता है 27, 1 का क्यूब कितना होता है 1, तो 27 माइनस 1 कितना होगा 26, 26/3। यहां से भी वही आया। 1 मिनट क्या ये मान लो आ गया 10 सेकंड में या 15 सेकंड में आ गया। इसको करने में पसीने छूट गए, जाने कितनी मैथ्स लगानी पड़ी। तो इसको जब जेई वाला है तो इसको यूज करते ही नहीं, ये पुराना कॉन्सेप्ट है, लेकिन बोर्ड वाले अभी भी इसको जिंदा रखे हुए हैं। तो रहने दो भाई जिंदा, जल्दी कर। और इससे क्वेश्चन भी पूछते हैं। कॉन्सेप्ट ये भी बेहतर है जो पुराना कॉन्सेप्ट है हमारा। नहीं आता तो छोटे 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 रेक्टेंगल्स बना लिए और उन सभी रेक्टेंगल्स का एरिया निकाला, उसके एरिया के इक्वल आना चाहिए। बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट था, ये लगा दिया गया। हो गया बेटा। जल्दी कर भैया। चलो एक्सपोनेंशियल भी देख लें, कम से कम तुमको टेंशन न ले कि सिर्फ एल्जेब्रिक का ही सर निकाल पा रहे हैं। कुछ नहीं, सिर्फ मैथ्स लगाई। एच कॉमन लेना पड़ेगा, ही लिया, एक एपी मिल गई। एच स्क्वायर कॉमन लेना पड़ेगा, ही लिया, तो समेशन आप एन स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। एन की जगह पर एन माइनस वन है तो समेशन आप एन स्क्वायर की वैल्यू डाली। एन की जगह पर एन माइनस वन लिखना था तो ये रिजल्ट आया आपके सामने। जो भी बोला था पूरे क्वेश्चन को एनएच के फॉर्म में बनाते हैं। हाँ प्रथमेश बोलो बेटा। हेलो। नहीं हो से। ओके, समझ में आया भाई। ये कितना बकवास टाइप का मेथड है, लेकिन क्या करें भाई, बोर्ड वाला जिंदा रखे तो रहने। चलो जरा एक्सपोनेंशियल का भी निकाल लें भाई फटाफट, है क्यों टाइम खराब किया जाए। तो देख ई की पावर एक्स, हटाऊं कि ना हटाऊं भाई। चलो ऊपर से हटाता हूं। चलो एरिया, क्वेश्चन ए लिख लो। एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन कर्व बाय यूजिंग सम ऑफ लिमिट है। सम ऑफ लिमिट नाम से देगा, डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम बोल देगा। एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन कर्व y इक्वल टू e की पावर x, x एक्सिस बिटवीन द लाइन x इक्वल टू 1 या 2 लिख देता हूं इस बार, छोड़ो, और बार सर x इक्वल टू 1 ही ले रहे हैं, टू 4 या 3 लिख दूं। चल तेरे लिए 6 लिख देता हूं, और क्या बोलेगा तो। अब बोलोगे दोनों इवन है तो इसको ऐड कर दो, 7 कर दो, जो तुम्हारा मन है वो कर भाई, टेंशन मत ले। तो देखते हैं। e की पावर x का भी ग्राफ आता है। ग्राफ डाला, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ डाला, ऐसे बनता है। एरिया कहां से कहां तक पूछा, सॉरी, एरिया जानना चाहता है x इक्वल टू 2 से लेकर x इक्वल टू 6 तक। ये रहा रिक्वायर्ड एरिया, इतने सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो एक तो वही तरीका, एक नॉर्मल तरीका जो फिजिक्स वाले सर हमको पढ़ा रहे थे, अभी तो मैथ्स में पढ़ाया नहीं गया। फिजिक्स वाले सर तो आपको 11 से पढ़ा रहे हैं। हाँ बेटा जल्दी करो।
क्या कॉन्सेप्ट सिखाया गया था उसको भी देखो। है ना बेटा? क्या बताया गया था भाई? एरिया लिमिट स्टैंडिंग टू 0, fx इस बार इतना है, तो कितना हो जाएगा? f ऑफ a कितना है? 2, तो f ऑफ 2 डायरेक्ट लिखूं भाई, e की पावर 2 प्लस e की पावर 2 प्लस h, तो 2 प्लस h चलने दो, प्लस e की पावर 2 प्लस 2h, ये भी चलने दो, प्लस 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 कहां तक? e की पावर 2 प्लस n माइनस 1 इंटू h। याद आ गया होगा? अब यहां से हमको हर जगह से h तो चलता ही है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h टाइम्स e स्क्वायर बाहर निकाल लेते हैं फर्जी में, तो यहां मिलेगा 1 प्लस यहां से मिलेगा e की पावर h प्लस यहां से मिलेगा e की पावर 2h प्लस 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 e की पावर कितना? n माइनस 1 इंटू h। समझने वाले समझ गए होंगे। बोलो ना बेटा, बात समझ में आई कि नहीं आई? आ रही होगी भाई, आती है तो अच्छी बात है। ये एक जीपी बना रहा है, ए जीपी का कॉमन रेशियो कितना है? आर। जीपी के एन टर्म्स का सम, नंबर ऑफ टर्म्स तो एन ही है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने? एन। तो जीपी के एन टर्म्स का सम लगाऊंगा, मैथ्स लगाऊंगा, रिजल्ट आएगा। कैसे लगाना है वो सिखा रहा हूं, सीखो। बहुत थक गया भाई। थक क्या गया एक्चुअली, एक कुछ काम था, वो काम करवा रहा था भाई। देखो तो लिमिट एरिया ए इक्वल टू अंडरस्टूड है ना, h टेंडिंग टू 0 e स्क्वायर इंटू एच इन द ब्रैकेट, जीपी के एन टर्म्स का सम तो a इंटू 1 हो गया, इंटू 1 ले भाई बारी लिख दिया, इंटू आर, आर का मतलब e की पावर h। अरे याद कर, a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपान आर माइनस 1, जीपी के एन टर्म्स का सम a। तो e की पावर h की पावर n करूंगा तो e की पावर nh हो जाएगा, माइनस 1 अपान आर माइनस 1, आर माइनस 1 का मतलब e की पावर h माइनस 1। अब याद करो, लिमिट में मैंने एक रूल सिखाया था कि लिमिट e की पावर h माइनस 1 अपान h, लिमिट स्टैंडिंग टू 0 की वैल्यू कितनी आती है? 1। याद कर भाई, सबको पता होगा। इस h को नीचे ले आए तो अपान h हो गया, इसकी वैल्यू 1 हो गई। nh की जगह क्या लिखना है रे? nh की जगह b माइनस ए लिखना है, तो 6 माइनस 4, 6 माइनस 2 कितना आ गया? 4। e स्क्वायर तो चल ही रहा है, अरे बोलना, ई स्क्वायर तो हर एक में कॉमन चल रहा है। अंदर क्या बचा? जल्दी बता भैया। अंदर NH की जगह क्या लिखना है? 6 माइनस 2 यानी कि 4, e की पावर 4 माइनस 1, ये हमारा आंसर आएगा। और थोड़ा सॉल्व कर लेता हूं आपके लिए, तो e की पावर 6 माइनस e स्क्वायर आएगा, इतने स्क्वायर यूनिट। चलो वैसे करता, डेफिनेट इंटीग्रल लगा के, तो 2 to 6 e की पावर x का dx, e की पावर x का dx वही आता है, कांस्टेंट हम लिखते नहीं, तो 2 to 6 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो e की पावर 6 माइनस e स्क्वायर, तब भी वही आया। नोट कर भाई फटाफट, जल्दी करो। आज बहुत फालतू का टॉपिक पढ़ा दिया भाई है, मेरा खुद दिमाग खराब हो जाता है गंदे गंदे सिखाने में। जहां मैथ्स लगे दिमाग लगे, यहां भी ऐसी बात नहीं, कॉन्सेप्ट तो है, भयंकर कॉन्सेप्ट है, लेकिन जब वही काम हम आसानी से कर सकते हैं, इतनी लेथन करने की क्या जरूरत है? एल्जेब्रा भी लग रही है, जीपी के एन टर्म्स का सम लगा, फिर इसको एनएच में कन्वर्ट किया, थोड़ी गलती हो गई भाई, ध्यान दे लेना है। यहां पर n की जगह पर n माइनस 1 लिखेंगे, सॉरी नहीं नहीं, बिल्कुल बराबर लिखा, नंबर ऑफ टर्म्स n है ना बेटा, कितने? n, तो यहां पर n ही आएगा, बराबर है।
बस ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड की बुक में होंगे डेफिनेट शुरू होने से पहले, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे कोई बोर्ड हो। मिलेंगे तो आपको क्वेश्चन कर लेना, ना है तो मुझसे पूछ लेना। चलो आगे बढ़े भाई, आगे बढ़, आज कुछ नहीं बढ़ेंगे बस भाई, क्लास ओवर है। बाकी कल मिलते हैं, कल की क्लास में देखते हैं। कल इंपॉर्टेंट क्लास होगी, आज की भी इंपॉर्टेंस थी। प्रज्ञेश, हेलो। हाँ सर। पढ़ाऊंगा भाई कल से तुमको, है कल से हाँ। तुमको बैकअप दूंगा। क्लास ओवर, कुछ कर सकते हो आप। जल्दी कर भाई, जिसको नोट करना है। हाँ भाई, किट किट किसका मोबाइल कर रहा है। जिसको बेटा दिक्कत हो मुझे फोन करना भाई, है।